Good morning to all. Today's chapter 2 electrostatic potential and capacitance. Topics are electric energy stored in a capacitor and combination of capacitors. stored in a charged capacitor कि कैपेसिटर के अंदर हम एनर्जी कितनी स्टोर होती है ये फाइंड आउट करेंगे। तो हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेंगे इसमें दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ टू कंडक्टर्स इन विच one conductor is that on which charge is stored and another conductor is that which is called supporting conductor, that is grounded. Now with that capacitor, with these plates, we connect battery with the capacitor. Positive terminal of battery we connected with the connector whose that conductor, that plate of capacitor whom charge is given. Now if we connect a battery across the two plates of a capacitor, अगर हम एक बैटरी कनेक्ट करते हैं बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, द वर्क इज डन और एनर्जी इज अप्लाइड। वर्क और एनर्जी की बात होती है। वर्क इज डन और एनर्जी इज अप्लाइड बाय द बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर। तो एनर्जी खर्च करेगी बैटरी अपनी टू चार्ज द कैपेसिटर। एज द कैपेसिटर चार्जेस, जैसे जैसे कैपेसिटर क्या होता जाएगा, चार्ज होता जाएगा, तो पोटेंशियल अक्रॉस इट्स प्लेट इंक्रीजेस। तो वैसे वैसे पोटेंशियल करता जाएगा, इस पर बढ़ता जाएगा। क्यों? फर्स्ट एक चार्ज किया तो यहाँ 1 माइक्रो कूलम चार्ज आ गया। नेक्स्ट एक 1 माइक्रो कूलम चार्ज हो गया, 2 माइक्रो कूलम हो गया। चार्ज बढ़ रहा है तो इसका पोटेंशियल क्या करेगा, बढ़ेगा। क्यों? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Q। तो जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे पोटेंशियल करता जाएगा इसका इंक्रीज। एज द कैपेसिटर चार्जेस पोटेंशियल अक्रॉस इट्स प्लेट इंक्रीजेस, इंक्रीज कर जाएगा। More and more work has to be done by the battery in delivering the same amount of charge to the capacitor. इस वर्डिंग को समझते हैं। मोर एंड मोर वर्क मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा किसको, बैटरी को, इन डिलीवरिंग द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। फॉर एग्जांपल फर्स्ट 1 माइक्रो कूलम क्या है, तो जो वर्क किया होगा बैटरी ने वो तब कम होगा, बट जब नेक्स्ट सेकंड 1 माइक्रो कूलम चार्ज भेजेगी बैटरी, ट्रांसमिट करेगी, डिलीवर करेगी, तो बैटरी को जो है ज़्यादा काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर पहले अनचार्ज था कैपेसिटर तो यहाँ पोटेंशियल क्या था, 0। तो मीन्स हमें वर्क करना पड़ा कितने पोटेंशियल में, 0 पोटेंशियल में, तो वर्क डन कम होगा तब। बट एक चार्ज आ चुका है यहाँ पे, 1 माइक्रो कूलम चार्ज आ गया अब, तो यहाँ पोटेंशियल क्या हो चुका है, इसके कारण कुछ ना कुछ बन गया होगा। 1 वोल्ट बोल देते हैं उसे हम, 1 वोल्ट क्रिएट कर लिया, 1 माइक्रो वोल्ट मान लेते हैं। तो जैसे हम सेकंड चार्ज लेके जाएंगे यहाँ पे, हम सेकंड चार्ज को लेके जा रहे हैं तो कितने पोटेंशियल लेके जा रहे हैं, 1 वोल्ट में या 1 माइक्रो वोल्ट में, 1 यूनिट बोल लेते हैं, 1 यूनिट में लेके जा रहे हैं। तो मीन्स अब पोटेंशियल कुछ बढ़ गया, तो हमें उसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, बैटरी को करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो जैसे हम थर्ड चार्ज लेके जाएंगे तो उसको 2 यूनिट के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट थर्ड चार्ज लेके तो 3 यूनिट के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो वो लिखा है मोर एंड मोर वर्क हैज़ टू बी डन बाय बैटरी in delivering the same amount of charge to the capacitor due to continuously increasing potential difference across its plate, जिसके कारण continuously increasing potential difference across its plate. The work done in charging a capacitor is stored in the capacitor in the form of electric energy. तो जो वर्क हम करेंगे, वर्क डन होगा in charging a capacitor is stored in the form of electric energy. तो इस आर्टिकल को करते हैं हम, तो हम कंसिडर कर लेते हैं C बी द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर या कैपेसिटर। सपोज दैट द कैपेसिटर डज नॉट पोजेस एनी चार्ज इनिशियली, मतलब इनिशियली उसके पास कोई चार्ज नहीं है, ऑन बीइंग कनेक्टेड टू अ बैटरी। सपोज दैट इट चार्जेस टू अ पोटेंशियल V आफ्टर सम टाइम, किसी सम टाइम के बाद कितना पोटेंशियल डेवलप हो गया उसके ऊपर V। इफ़ Q इज चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एट दैट टाइम, और उस टाइम में प्लेट के ऊपर चार्ज कितना आ गया, Q आ गया, तो पोटेंशियल कितना आ गया, V। Q चार्ज आ गया, पोटेंशियल कितना आ गया तब, V। तो अकॉर्डिंग टू कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो Q क्या बन गया यहाँ से, C इंटू V। इक्वेशन नंबर 1। सपोज बैटरी सप्लाई चार्ज dq टू द कैपेसिटर एट कांस्टेंट V। जो V है यहाँ पे इतना पोटेंशियल है। अब यहाँ से बैटरी जो है
अब यहाँ पोटेंशियल V बन गया। अब नेक्स्ट जब चार्ज भेज रही है बैटरी, तब हम मान लेते हैं स्मॉल अमाउंट में, इनफाइनाइट स्मॉल अमाउंट में उसने DQ चार्ज ट्रांसमिट किया, डिलीवर किया। कितने पोटेंशियल में? V पोटेंशियल में। Then according to definition of potential difference, the small amount of work done by the battery is given by dW is equal to V into dQ, क्योंकि हमने पढ़ा है वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल इंटू V इंटू Q, तो वही लिखा। तो चार्ज कितना दिया उसने? Q DQ दिया, तो स्मॉल वर्क डन ही होगा dW इज इक्वल टू V DQ। तो V कितना हमारे पास, हम यहाँ से निकाल लेंगे Q अपॉन C। दिस इम्प्लाइज V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो ये हम यहाँ पुट कर देंगे, Q अपॉन C DQ आ गया। अब हमें क्या निकालनी है? एनर्जी निकालनी है, टोटल एनर्जी निकालनी है। तो हमने वर्क कितना किया? स्मॉल, तो हम कैलकुलस का यूज़ करेंगे और टोटल वर्क डन निकाल लेंगे। तो हमने U इज इक्वल टू W इज नाउ अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिलीवरिंग चार्ज Q टू द कैपेसिटर इज गिवन बाय Q। चार्ज भेजा कहाँ से? इनिशियली हमने क्या माना था? 0। तो कैलकुलस का यूज़ करके टोटल वर्क डन निकाल लेंगे। भेजा कहाँ से? चार्ज डन 0 टू Q। इसको इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन को, Q बाई C DQ। कौन सी इक्वेशन को इंटीग्रेट किया हमने? इस वाली इक्वेशन को, Q बाई C DQ को। या मीन्स हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू इंटीग्रल डेल्टा DW, और DW का इंटीग्रल होना 0 टू Q, और डेल्टा DW की वैल्यू क्या थी? Q बाई C DQ। हमने अब इंटीग्रेट कर लेंगे। अब तो अब इसमें C कैपेसिटेंस का कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा Q DQ। Q के इसके ऊपर हम इंटीग्रल का फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन x की पावर n dx होती है x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। तो हमने पुट कर दिया, तो Q स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा यहाँ पे। तो ये वर्क स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं हम इसे। तो हाफ Q स्क्वायर बाय Q स्क्वायर बाय C, तो पोटेंशियल एनर्जी बन गई हाफ Q स्क्वायर C। अब हम पता है आल्सो Q इज इक्वल टू C अपॉन V, देयरफॉर U इज इक्वल टू, तो Q की वैल्यू पुट कर दो, C स्क्वायर V स्क्वायर कैंसिल आउट, फॉर्मूला आ गया। तो मेन फॉर्मूला जो पोटेंशियल एनर्जी का हम यूज़ करते हैं वो ये यूज़ करते हैं, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ये भी यूज़ किया जाता है, हाफ Q स्क्वायर बाई C, एंड C इज इक्वल टू Q अपॉन V पुट करें हम, इक्वेशन हम यही यूज़ करेंगे, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। बार बार इसको हम इसी इक्वेशन में पुट करें या इसी में पुट करें, तो हम ये तीनों इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक फॉर्मूला याद रखना, हमने U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, यहाँ पे C की वैल्यू चेंज कर दो, Q अपॉन V पुट कर दो, तो एक V से V कैंसिल होगा, Q बचेगा, V बचेगा हाफ QV। 10 तीन फॉर्मूले आ गए हमारा, हाफ U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C, हाफ CV स्क्वायर, हाफ QV। तो ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट है याद रखना हमेशा हाफ CV स्क्वायर। बाकी हम इस इक्वेशन को C इज इक्वल टू Q अपॉन V पुट करके निकाल लेंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। सो प्रैक्टिकल वन इज हाफ CV स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट इज U, स्मॉल u, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी मीन्स जैसे मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वैसे एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी U इज इक्वल टू स्मॉल u इज इक्वल टू कैपिटल U अपॉन V वॉल्यूम। ओके, U हमने निकाली हाफ CV स्क्वायर, V इज द वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का वॉल्यूम क्या बनेगा? कैपेसिटर कैसी है? दो प्लेट्स है जिसके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन D है एंड एरिया B दी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच प्लेट। तो हमने वॉल्यूम क्या बन जाएगा? एरिया इंटू डिस्टेंस, वॉल्यूम बन जाएगा AD, पुट कर दिया वैल्यू हाफ CV स्क्वायर AD। नाउ नेक्स्ट वी नो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। तो हम कैपेसिटेंस यहाँ पुट कर देते हैं एप्सिलॉन नॉट A ओवर D, V स्क्वायर अपॉन AD। तो जो कैंसिल आउट होता है A से A कैंसिल, तो ये बच गया एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर ओवर 2 D स्क्वायर। नाउ ऑलरेडी वी नो V इज इक्वल टू पोटेंशियल का एक फॉर्मूला होता है E इंटू डी। कहाँ से? पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वेशन जो होती है E इज इक्वल टू माइनस DV अपॉन DR। इसको बार बार यूज सकते हैं, कॉन्स्टेंट पोटेंशियल के लिए आती है V इज इक्वल टू E इंटू R, R इज द डिस्टेंस होता है। तो वही हमने यूज़ कर ली, V की वैल्यू ये पुट कर लेनी अब यहाँ पे। तो हमारे पास एनर्जी आ गई इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर
नॉट ई स्क्वायर। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। अब एनर्जी जो है स्टोर्ड हुई है कैपेसिटर में। नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन वी इंसर्ट डाइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स। जब हम डाइलेक्ट्रिक्स डाल देंगे प्लेट्स के बीच में तो एनर्जी का फॉर्मूला कुछ नहीं होगा, एनर्जी में भी क्या जाएगा, सिर्फ हमें पता है कैपेसिटेंस कितने टाइम्स बढ़ जाती है, हाफ सी वी स्क्वायर है, तो कैपेसिटेंस क्या होती है, सी डैश क्या होती है, के इंटू सी, तो वो पुट कर देंगे हम यहाँ पे, के सी वी स्क्वायर बन जाएगी। और वैसे ही एनर्जी में भी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम, के पुट कर देंगे तो हाफ के एप्सिलॉन ई स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। व्हेन वी पुट डाइलेक्ट्रिक इट्स एनर्जी, कौन सी, potential energy and energy density will increase if E is kept constant। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या रख दें, कांस्टेंट रख दें, तब भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है कैपेसिटर की इंक्रीज कर जाती है व्हेन वी इंसर्ट डाइलेक्ट्रिक बिटवीन दी प्लेट्स। ना ये देखने की जरूरत नहीं है। नाउ वेयर देयर इज एनर्जी लोकेटेड, तो जो एनर्जी यू आई हमारे पास के सी वी स्क्वायर, या ये जो जनरल आर्टिकल में हाफ सी वी स्क्वायर, ये कहाँ लोकेट होगी, तो ये लोकेट होती है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। जो प्लेट्स होते हैं कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। जो कैपेसिटर प्लेट्स यहाँ प्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एनर्जी जो है हमारा उस फॉर्मूला आया था हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, तो बस यहीं पे स्टोर होती है इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी stored in electric field between plates of capacitor. Next is combination of capacitors। तो हम कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन क्यों निकालते हैं, तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं वहाँ पे हम वेरियस कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं कैपेसिटर्स के। कभी एक या दो कैपेसिटर को जोड़ लेते हैं या मैक्सिमम 5-6 भी जोड़ लेते हैं। तो उस केस में हमें उसकी क्या चाहिए होती है, फाइंड करनी होती है हमें एनर्जी। तो डिफरेंट सिचुएशन हमारे पास डिफरेंट सिचुएशन राइज होती हैं, लाइक हाउ टू फाइंड, एक उसमें से हाउ टू फाइंड U that is equal to half C V square। In this expression V is the potential difference divided by across the plates of the capacitor, that is easy। But when we use combination of capacitors, this capacitance की वैल्यू, जो C की वैल्यू है, हम किस कैपेसिटर की यूज़ करें, तो ये हमारे पास क्वेश्चन राइज करता है। या हमें क्या फाइंड आउट करना होता है कि किसी कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर है। टू कैलकुलेट U and Q we need, तो हम जब वेरियस कैपेसिटर्स कनेक्ट करते हैं तो हमें कैपेसिटर के वैल्यू एक की नहीं, फर्स्ट के लिए पुट कर सकते हैं, सेकंड के लिए पुट कर सकते हैं, हमें टोटल वैल्यू सी की लेनी होती है। कौन सी वैल्यू लेनी होती है, टोटल, जिसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ सी। वी नीड इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ सी। तब हम सी नहीं पुट करते, हम पुट करते हैं इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ सी। नाउ वी नो सी एंड वी। जब हमें सी और वी पता होंगी, वी फाइंड, सी और वी पता तो हम यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वी फाइंड यू and also Q, charge and also electric energy, means electric field, because energy density का फॉर्मूला हमारे पास आया था U is equal to half epsilon E square। तो हमें U मालूम होगा, तो इस U से हम स्मॉल u निकाल सकते हैं, कैपिटल U अपॉन V वॉल्यूम करके, वहाँ से एनर्जी डेंसिटी आएगी, तो एनर्जी डेंसिटी हम यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किस कैपेसिटर को हम इक्विवेलेंट वैल्यू, अब इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ सी बोल रहे हैं हम, तो यहाँ पे अभी समय जो कैपेसिटर है उसे हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटर बोलेंगे, जिसकी वैल्यू क्या होगी कैपेसिटर के इक्विवेलेंट, उसे क्या बोलेंगे हम, इक्विवेलेंट कैपेसिटर।
A capacitor is called equivalent capacitor when it takes same charge and store same energy as the combination of two or more capacitor may store. मीन्स फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास पता है एक कैपेसिटर होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो इसके लिए प्रैक्टिकली हम जो सिंबल यूज़ करते हैं, सिंबल फॉर कैपेसिटर, वी ड्रॉ टू पैरेलल लाइंस। दिस इज द प्रैक्टिकल सिंबल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हमने एक कैपेसिटर ले लिया जिसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो इसके पास कुछ ना कुछ क्या होगा, यहाँ पे चार्ज स्टोर होगा Q। ये बैटरी जो लगाई, इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के क्रॉस डेवलप हो जितना बैटरी को होगा। तो V पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया इसके क्रॉस, Q इसके ऊपर चार्ज स्टोर होगा। हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें क्या मालूम होगी इसकी कैपेसिटेंस क्या है कैपेसिटर की, तो हम Q निकाल सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से। C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है। तो Q आ जाएगा हमारे पास CV से, और एनर्जी हम निकाल सकते हैं U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। तो अब हम बात कर रहे हैं कम्बिनेशन की। तो हमारे पास ये जो कैपेसिटर है ये एक था, इस एक की जगह बहुत से कम्बिनेशन हो सकते हैं हमारे पास। लाइक एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा दिया, एक कैपेसिटर यहाँ लगा दिया, हमने जोड़ दिए साथ में। तो दो कैपेसिटर हमने ऐसे लगा दिए, तो इनके क्रॉस हमने लगा दिया एक बैटरी। अब एज इट इज इसके क्रॉस हमने V पोटेंशियल बैटरी लगा दी। अब इसकी कैपेसिटेंस C1 होगी, इसकी क्या होगी C2। तो इन दोनों के पास कितनी एनर्जी स्टोर होती है, तो वो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इस कम्बिनेशन को सॉल्व आउट करेंगे। क्या करेंगे, इस कम्बिनेशन को सॉल्व आउट, और इन दोनों की जगह हम ऐसा कैपेसिटर लगाएंगे, वैसा कैपेसिटर लगाएंगे जितनी एनर्जी ये दो कैपेसिटर मिलकर स्टोर कर रहे हैं वो अकेला कर रहा होगा, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इन दोनों की जगह हम क्या लगा देते हैं, इनको रिप्लेस करके इनकी जगह क्या लगा देते हैं, कोई एक नया कैपेसिटर लगा देंगे इस कम्बिनेशन में, जिसे हम क्या कहेंगे C इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये हम फाइंड आउट करना सीखेंगे, C इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। तो हम वेरियस कम्बिनेशन पढ़ेंगे, तो हमारे लिए काम रहता है हाउ टू कन्वर्ट a combination into a equivalent। तो इससे हमारे पास 3 केसेस आते हैं, हमारे पास बनते हैं। तो 3 केसेस हम स्टडी आउट करेंगे, 3 केसेस स्टडी आउट करते हैं। एक हम बोलते हैं नंबर 1 इज सीरीज कम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज कम्बिनेशन का तो जनरली मीन्स एक कैपेसिटर के बाद दूसरा कैपेसिटर साथ साथ में जोड़ते चलना, लाइक दिस कम्बिनेशन। और इसे हम बोल सकते हैं, जैसे हम रजिस्टर्स में बोलते हैं हेड टेल कम्बिनेशन, तो इसमें बोला जा सकता है हेड टेल
हेड टेल हेड टेल। तो एक प्लेट को हम हेड मान लें और सेकंड प्लेट को हम क्या मान के चलें, टेल। तो जब हम सेकंड कैपेसिटर जोड़ेंगे तो सेकंड कैपेसिटर के हेड को हम टेल के साथ कंबाइन कर देंगे। तो ऐसे कम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कम्बिनेशन। तो वर्डिंग में लिखा जा सकता है इसे, एंड सेकंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, ये फर्स्ट है, इसकी सेकंड प्लेट इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर, विद द फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर एंड सो ऑन। सो ऑन क्या होगा, सेकंड कैपेसिटर जो आ गया हमारे पास, इसकी सेकंड प्लेट जो हम कनेक्ट करेंगे थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट के साथ। दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। Now consider three capacitor 1, 2 and 3. Each of capacitance C1, C2 and C3 are connected in such a way as shown in figure, across which potential of battery V is connected. Now here we have 2 points A and B. On going from A to B, one has to cross, अगर ए से बी किसी को जाना है इस रास्ते में, वन हैज़ टू क्रॉस ईच एंड एवरी कैपेसिटर, ईच एंड एवरी कैपेसिटर। अगर ए से हम चलें तो बी तक जाते हुए ऐसे, तो हमें हर एक कैपेसिटर क्रॉस करना पड़ रहा है ऐसे। देन दे आर इन सीरीज। तो हम सीरीज कम्बिनेशन को ऐसे भी रीड आउट कर सकते हैं। अगर हमें ये रीड नहीं करना कि फर्स्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट के साथ कनेक्टेड है, तो सिंपल याद रखने के लिए कि सीरीज है कि पैरेलल कम्बिनेशन। जब हम एक रास्ते में चलें, as we going from A to B, one has to cross each and every capacitor। मतलब एक रास्ते में चले और जितने भी उस रास्ते में कैपेसिटर आ जाए वो सारे के सारे कैपेसिटर कहलाएंगे सीरीज में। बट एक चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमें 2 पॉइंट जरूर कन्फर्म होना चाहिए, ए एंड बी, जिन्हें हम बोल सकते हैं इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। उनके बीच में कैपेसिटर कैसे आ रहे हैं, तो हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन है एक। नाउ चार्ज गिवन बाय लिख लेते हैं, ऑन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, वन हैज टू क्रॉस each and every capacitor, then they are in series, then they are in series। और चार्ज गिवन बाय बैटरी, अब जो बैटरी है वो चार्ज देगी, डिलीवर करेगी बाय बैटरी एंड आल्सो एनर्जी भी देगी। तो कितना चार्ज आएगा यहाँ से, तो लेट कर लेते हैं हम चार्ज गिवन बाय बैटरी। नंबर 1 लिख लेते हैं, चार्ज गिवन बाय बैटरी, चार्ज गिवन बाय बैटरी। हम स्टेप वाइज लिखेंगे सब कुछ। तो चार्ज गिवन बाय बैटरी हम लेट कर लेते हैं Q। अब Q चार्ज दिया तो हर एक कैपेसिटर को क्या जाएगा, Q ही चार्ज। ईच कैपेसिटर हैज़ सेम चार्ज, क्योंकि दिया कितना बैटरी ने, Q, तो हर एक के पास कितना होगा, Q ही होगा। ईच कैपेसिटर हैज़ सेम चार्ज। क्योंकि इसे हम कैसे याद रखते हैं कि अगर हमने जब बैटरी लगाई तो मीन्स कोई भी कनेक्टेड हो बैटरी, तो इसमें क्या फ्लो करेगा, एक करंट फ्लो करेगा। और हमें पता है सीरीज कम्बिनेशन में, जब सीरीज कम्बिनेशन होता है करंट क्या रहता है, रिमेन सेम थ्रू आउट। तो आई सेम है तो आई इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। तो जनरली हम क्या बोलते हैं, Q भी क्या रहेगा यहाँ पे, सेम रहेगा। तो जो चार्ज Q इस पर प्लेट पे जाएगा, C1 पे कैपेसिटर पे जाएगा, वही हमें C2 कैपेसिटर पे मिलेगा, वही हमें C3 पे मिलेगा Q। नाउ व्हाट अबाउट द पोटेंशियल। अब हमें पता है जब सीरीज कम्बिनेशन होता है तो पोटेंशियल क्या होता है, हर एक कंपोनेंट के अलोंग क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो इसके बीच में आ जाएगा V1 कैपेसिटर 1 के अलोंग, C2 के अलोंग V2 मान लेते हैं डिवाइड होकर, और C3 के अलोंग क्या मान लेते हैं, V3 में डिवाइड हो गया। और नेट करेगा सभी का सम। सेकंड इज
V applied potential is divided across each capacitor। तो हमने कितना मान लिया है, V1, V2 एंड V3 रिस्पेक्टिवली, V1, V2 एंड V3। तो नेट टोटल पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। एज वी नो V1, V2 and V3 depend upon capacitance C1, C2 and C3 respectively। तो हमें फॉर्मूला पता है, जनरल क्या फॉर्मूला हमारे पास, C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है। तो यहाँ से V क्या बन जाएगा, Q अपॉन C। तो फर्स्ट कैपेसिटर के पास पोटेंशियल V1 है, वो कितना होगा, चार्ज तो सेम ही जा रहा है Q, और कैपेसिटेंस उसकी C1। नेक्स्ट सेकंड के पास क्या होगा, V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2। नेक्स्ट थर्ड के पास पोटेंशियल V3 है, चार्ज तो सेम स्टोर है, और उसकी कैपेसिटेंस क्या है, C3। ये बन जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे इस आर्टिकल को करने के लिए, अब हमें कम्बिनेशन निकालनी है। तो इन तीनों कैपेसिटर को यहाँ से हटा देंगे और एक ऐसा कैपेसिटर लगाएंगे जिसकी कैपेसिटेंस इन तीनों के बराबर होगी। ठीक है, तीनों के बराबर होगी, और वो कैपेसिटर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करेगा और सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी क्या करेगा, स्टोर। वैसे ही कैपेसिटर को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो इस कम्बिनेशन में सर्किट में हम क्या करेंगे, अब एक अनदर कैपेसिटर लगा देते हैं अब इन तीनों को रिप्लेस करके। बाकी पोटेंशियल V रहा, तो V रहा, तो चार्ज कितना गया, Q ही गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना इसके अक्रॉस, V बना। तो जितना चार्ज ये स्टोर करेगा कम इक्विवेलेंट, उतना ही वो कम्बिनेशन के पास होगा, और उतनी क्या होगी, सेम एनर्जी। और ये एंड करेंगे हमेशा A एंड B। तो यहाँ इसी से फॉर्मूले से यहाँ से V क्या बन गया हमारे पास, इसकी हम कैपेसिटेंस मानते हैं C इक्विवेलेंट, या C इक्विवेलेंट बोल दे, या CS बोल सकते हैं, सीरीज कम्बिनेशन है। तो जो सूट करती है आपको वो हम ले सकते हैं, वैसे इक्विवेलेंट लेना ज़्यादा बेटर लगता है। तो यहाँ पे V पोटेंशियल क्या बन जाएगा, फॉर्मूला पोटेंशियल क्या है अभी लिखा है, Q अपॉन C। तो वही हम पुट करते हैं यहाँ पे। तो क्या बन गया, Q चार्ज Q ही है, और इसकी कैपेसिटेंस की है C इक्विवेलेंट, E ले लेते हैं, Q लिखते हैं, E लिखते हैं, C इक्विवेलेंट। तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारे पास सेकंड आ गई, और ये हमारे पास क्या आ गई, थर्ड। तो हमने थर्ड स्टेप कर लिया, इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाल लिया हमने, इक्विवेलेंट वैलेंट कैपेसिटेंस निकाल ली, किसके बीच में, फ्रॉम A टू B के बीच में। So now replace तो हम लिख सकते हैं, नाउ हमने स्टेप में किया, नाउ रिप्लेस ऑल थ्री कैपेसिटर विद इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट विच हैव सेम चार्ज एंड पोटेंशियल। तो सी इक्विवेलेंट हम निकाल ली वैसे, तो V हमारे पास सी इक्विवेलेंट क्या बनेगी, Q अपॉन V। तो वैसे V निकालने Q अपॉन, तो सी दैट इज लिख लेते हैं C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q अपॉन V।
तो वही अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इक्वेशन 1 में, जो इक्वेशन 1 आई है इसमें हम सभी वैल्यूज पुट कर देंगे, नेट वी की भी इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और V1 V2 V3 की इन टर्म्स ऑफ सिंगल कैपेसिटेंस। तो बाय using equation 2 and 3 in equation 1 we get V के पुट कैपिटल Q अपॉन CE इज इक्वल टू V1 1 अपॉन CE प्लस 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, Q भी आएगा साथ में Q। तो Q कॉमन लेंगे तो Q कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड, तो 1 अपॉन C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो इक्वलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास क्या आएगी कैपेसिटर में सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे आती है, विच इज अपोजिट, उल्टी है किसके, रेजिस्टर्स के केस में, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा है। 10th क्लास में रेजिस्टर सीरीज में होते तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होती थी। तो मीन्स हम पूछते हैं जो कैपेसिटेंस होती है वो ऑपोजिटली ऐड होती है, जो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ऐड होती थी, और जो पैरेलल में होती है 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सीरीज जो कैपेसिटेंस का ले लेता है वो पैरेलल वाला रेजिस्टर के पैरेलल वाले रिजल्ट को फॉलो करता है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो रिजल्ट फॉलो करता है वो करता है रिजल्ट फॉलो रेजिस्टर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन को। तो मीन्स जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा कैपेसिटर्स का वो किसको फॉलो करेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर को। फाइंड आउट करेंगे आगे हम। अब हमारे पास कुछ चीज़ें रहती हैं। अब देखो, अब जिसकी C कम होगी, C उसकी V क्या होगी ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस क्या होगी C कम, उसकी V क्या होगी लार्ज। तो हम नोट लिख सकते हैं कुछ थोड़े से। नोट, smaller C will have large V across it. Now we discuss few properties by taking two capacitors. तो हम दो कैपेसिटर लेते हैं जो सीरीज में कंबाइन हुए, जिनकी कैपेसिटेंस C1 एंड C2 है, जिनके रिजल्टेड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगी 1 अपॉन CE इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। बाय सॉल्विंग ऑल दिस, टेकिंग LCM C1 C2 C2 प्लस C1 1 अपॉन CE, दिस इम्प्लाइज CE क्या आएगा हमारे पास C1 इंटू C2 ओवर C1 प्लस C2। तो हम कुछ रिजल्ट डिस्कस कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इससे कॉम्बिनेशन से देख के लगा सकते हैं पता कि सीरीज कॉम्बिनेशन जो कैपेसिटेंस की करती है डिक्रीज करती है। तो लिख लेंगे फर्स्ट रिजल्ट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमने फोर कैपेसिटर लगाए आपस में कंबाइन किए सीरीज में, और इनकी कैपेसिटेंस एज इट इज है कि C1 की कैपेसिटेंस सबसे लेस है, तो हम जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे 1 अपॉन CE ऐसे फाइंड आउट करेंगे हम। तो हमारे पास CE की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, जो भी निकलती है वो ऑलवेज क्या होगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑलवेज लेस देन, किससे कम होगी, जो इन चारों कैपेसिटर्स में सबसे छोटा होगा उसकी कैपेसिटेंस से भी क्या होगी कम होगी। तो मीन इस केस में हमने C1 छोटा माना, तो CE इक्विवेलेंट जो होगी कैपेसिटेंस वो C1 से भी क्या होगी कम होगी। फॉर एग्जांपल हमने कैपेसिटर लिए 1, एक की कैपेसिटेंस है 1 पिकोफैरेड, सेकंड की एक 2 पिकोफैरेड है, एक 3.5 पिकोफैरेड है। तो जो इक्विवेलेंट आएगा इन तीनों का वो किससे कम आएगा 1 से भी क्या आएगा लेस। ये आप ट्राई करके फाइंड आउट कर सकते हैं, आप इन दोनों का यूज़ करके देख लीजिए।
और 2 का निकालते हैं हम 1 और 2, तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं हम। तो C1 C2 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2 क्या आएगा 2/3। 2/3 सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा हमारे पास। तो सॉल्व करके हमारे पास आएगा, डेसिमल लगेगा 0, 20 हो जाएगा ये। 3 6 जा 18, फिर 0.66 चलता रहेगा तो 0.67 बोल सकते हैं इसे हम पिको फैरेड। तो 1 से क्या ये लेस आई। तो ऐसे हम वेरियस रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक रिजल्ट बन जाता है ये भी कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो किससे कम होती है, विल बी लेस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CE will be C equivalent always less than the capacitance of that capacitor among combination जो combination में है have low capacitance। अब हम मान लेते हैं if हम we join n capacitor, if we join n capacitor हम ज्वाइन करते हैं बट ऑफ सेम कैपेसिटेंस से C। हमने n कैपेसिटर लगाए जिनकी कैपेसिटेंस कितनी है C। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बनेगी 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 ऐसे बनेगी। n लगाए 1/CN। बट सभी के कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है CC है। तो फर्स्ट की भी C है, सेकंड की भी क्या है C, थर्ड की भी C और nth की भी क्या है C। तो इसको सोल्व करेंगे हमारे पास जो C इक्विवेलेंट निकल के आएगा। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट C1/CE इज इक्वल टू, सभी में C क्या आ गया कॉमन, और ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू कितने तक का n टाइम्स। तो 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा n ही आ जाएगा ये। तो ये बन जाएगी n/C। दिस इम्प्लाइज C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C/n। तो जब हम V ज्वाइन n कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटेंस, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होती है, एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्योंकि सेम है जितने लगाए होंगे। अगर हमने 5 कैपेसिटर लगाए ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिको फैरेड या 2 माइक्रो फैरेड या 2 फैरेड, 2 का लगाए 5, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बनेगी 2/5। अगर हमने 10 लगाते 2 के ही तो अब इक्विवेलेंट क्या बनती 2/10। अगर हम 20 लगाते तो क्या बनती 2/20। ठीक है, तो ये हमें न्यूमेरिकल्स करने में हेल्प करती है बार बार। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। तो हमने एक कॉम्बिनेशन लिया पैरेलल में जिसमें 2 एंड फिर ए एंड भी ले लिए। इसके क्रॉस हमने लगा देनी है अब एक बैटरी। So a combination is said to be parallel in which first plate of capacitor 1 is connected with the first plate of capacitor 2 is connected with the first plate of capacitor 3। तो मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन कब होती है, जब एक कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट के साथ की जाती है कनेक्टेड। ऐसे कॉम्बिनेशन हम क्या बोलते हैं पैरेलल। और अनदर वे जो है बोलने का डेफिनेशन का वो हो सकता है कि हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है इस कॉम्बिनेशन की बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो हम ए से बी जाना चाहते हैं। तो अगर जितने रास्ते में कैपेसिटर आएंगे, एक रास्ते में जितने कैपेसिटर आएंगे वो होते हैं सीरीज,
और जितने डिफरेंट रास्ते बनेंगे वो होता है कॉम्बिनेशन पैरेलल। तो जैसे हम यहाँ से इस रास्ते से गए तो एक कैपेसिटर आया, ये इस रास्ते से गए हम, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, अब हम एक फर्स्ट वे सेकंड वे, अब सेकंड वे से गए तो एक कैपेसिटर आया, तो मीन्स ये फर्स्ट और सेकंड क्या हो गए दूसरे के पैरेलल, फिर एक थर्ड वे। तो जितने वेज बनेंगे उतने क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे वो पैरेलल। सो इन पैरेलल combination one has to go from every path. Now the potential developed across each capacitor. In case of parallel combination we already know पोटेंशियल जो बैटरी का होता है अक्रॉस एंड ए और बी भी क्या बनेगा, वी ही बनेगा, बट ये कॉम्बिनेशन कैसा है पैरेलल, तो ए और बी के बीच में लगे, तो मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल एट ईच कैपेसिटर भी करेगा सेम। तो इस फर्स्ट कैपेसिटर के अलॉन्ग भी पोटेंशियल क्या बनेगा वी, सेकंड के क्रॉस भी कितना बनेगा वी, और थर्ड के क्रॉस भी क्या बनेगा डेवलप होगा वी। अब जो क्यू चार्ज आएगा तो इस पाथ से कुछ यहाँ से चला जाएगा, कुछ चार्ज यहाँ चला जाएगा, तो क्यू क्या होगा इसमें डिवाइड, तो वही केसेस बनेंगे। तो इसमें बन जाएगा पोटेंशियल वी develop across all the capacitor and charge at each capacitor is different। तो पोटेंशियल वी डेवलप अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर इज सेम कर लेते हैं, सेम, एंड चार्ज एट ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। दैट इज Q1, Q2 एंड Q3 से। तो इसके क्रॉस Q1 आ गया, इसके क्रॉस Q2 एंड इसके क्रॉस Q3, और बैटरी ने टोटल चार्ज कितना दिया उसे मान लेते हैं Q दिया। टोटल 10 कूलम भेजा, तो 10 में से 3 यहाँ से चला गया, 4 यहाँ से चला गया और 3 यहाँ से चला गया, तो टोटल कितना निकलेगा वो भी 10। तो टोटल चार्ज थ्रू द बैटरी is Q. The potential of battery is V. Develop across each branch. हर एक ब्रांच के क्रॉस ये डेवलप होगी V. So potential of battery is V. तो जितना V पोटेंशियल है वो हर एक ब्रांच पे क्या होगा सेम होगा, एंड चार्ज Q in each branch will be divided या डिस्ट्रीब्यूटेड। तो नेट चार्ज Q क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। एक इक्वेशन बन गई वन हमारे पास। नाउ वी ऑलरेडी नो, अगर Q1 इधर चार्ज है, अगर फर्स्ट कैपेसिटर जो है ये, इसकी कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं C1, सेकंड की मान लेते हैं C2 और थर्ड की मान लेते हैं C3। तो इसके क्रॉस हमें पता है पोटेंशियल भी क्या है सेम। तो नाउ चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज Q1 इज इक्वल टू कितना होगा, वी ऑलरेडी नो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ये इक्वेशन हमें मालूम है। तो यहाँ से हम Q निकालते हैं, C इंटू V बनेगा, तो Q1 बनेगा C1V, सिमिलरली Q2 बनेगा C2V एंड Q3 बनेगा C3V। तो यहाँ लिख सकते हैं हम बिकॉज C इज इक्वल टू Q अपॉन V, दिस इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू CV।
अब हम क्या करेंगे, इन तीनों कैपेसिटर को एक ऐसे कैपेसिटर से रिप्लेस करेंगे जो बैटरी से चार्ज कितना ले, क्यू, और पोटेंशियल उसके अक्रॉस डेवलप कितना हो, वी। तो हम एक क्या करते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटर इसके अक्रॉस लगा देंगे, अक्रॉस दी बैटरी, जिसका पोटेंशियल क्या है, वी, और चार्ज कितना दे रही थी, ये क्यू। तो हमने कैपेसिटेंस कोई सी इक्विवेलेंट ली, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल वी डेवलप होगा और चार्ज भी चलेगा टोटल क्यू। नाउ सपोज A to B we put equivalent capacitor of capacitance C equivalent। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी चार्ज किस केस में, Q इज इक्वल टू सी ई इंटू वी। जैसे 1 दिए, इसको हम टोटल 2 दे देंगे, इसको क्या दे देंगे हम 3। वैसे हम Q की, Q1 की, Q2, Q3 की वैल्यू सारे इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। नाउ पुटिंग इक्वेशन 3, 2 and 1, sorry, equation 3, 2 and 3 and 2 in equation 1 we get, तो हमारे पास रिजल्ट क्या जाएगा, वी गेट क्यू की जगह आएगा सी ई इंटू वी, क्यू वन की सी वन वी, सी टू वी, क्यू थ्री की जगह सी थ्री वी। तो वी सभी से कॉमन लेंगे हम, तो कैंसिल आउट हो जाएगा बोथ साइड। तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बन जाएगी, C1 प्लस C2 प्लस C3। वेयर एज अगर पैरेलल रजिस्टर होते, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, जो हम फर्दर स्टडी करेंगे 3rd चैप्टर में, बट हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ ऑलरेडी। फॉर्मूलेज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल के आरपी निकालने का फॉर्मूला ही आता था हमारे पास, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बट इस केस में क्या यहाँ पे उल्टा है। तो पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो होती है सिमिलर होती है सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, बट पैरेलल यहाँ पे क्या है, उल्टी है। तो ये हमारे पास सी इक्विवेलेंट आ जाएगी हमारे पास C1 प्लस C2 प्लस C3। और सेम वही इस केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी। तो सभी क्या हो रहे हैं, सम हो रहा है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या करेगी, ऑलवेज इंक्रीजेज व्हेन वी कंबाइन कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सी इक्विवेलेंट सो equivalent capacitance will increase in parallel combination। now same अगर हम n कैपेसिटर लगाएं, we connect n कैपेसिटर of similar capacitance say C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बनेगी उस केस में, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो सभी की क्या है, C है, और है कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो ये क्या बन जाएगा, n इंटू सी। जैसे 1 को हम 10 टाइम्स ऐड करें तो 10 इंटू 1 एक ही बात होती है। तो ये बन गया हमारे पास सी इक्विवेलेंट। तो n टाइम्स क्या कर जाती है, कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। वेयर एज इन पैरेलल हमारे पास सी इक्विवेलेंट निकल के आती थी C अपॉन n, उसमें n टाइम्स डिक्रीज कर जाती थी। तो सी ई को हम क्या लिख सकते हैं, और सी पी भी लिख सकते हैं इक्वल टू एन सी, और इसको लिखते हैं सी एस इक्वल टू सी अपॉन एन। तो इसकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी वो हमारी
जो इन तीनों कैपेसिटर में से बड़ा होगा उससे भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नाउ हमारे पास एक थर्ड कम्बिनेशन बचता है जिसे हम बोलते हैं कंबाइंड कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो जिसमें जो होता है कंबाइंड कम्बिनेशन में मिक्सचर होगा सीरीज और पैरेलल का, तो हम न्यूमेरिकल्स वगैरह में सोल्व करके चेक कर लेंगे। नाउ वी solve some basic problems related to capacitor combinations. First problem we take this, where we have to find Q and potential V across each capacitor. हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस के निकालनी है Q and V। और कम्बिनेशन को देख के लगता है पता, अगर हम बैटरी के प्लस टर्मिनल से चलते हैं नेगेटिव तक पहुंचते हैं तो रास्ता क्या है हमारे पास, एक ही है। एक ही रास्ते में सभी के सभी कैपेसिटर है, तो मीन से कम्बिनेशन कैसा हमारे पास लग गया पता हमें, सीरीज। ओके और हर एक की कैपेसिटेंस कितनी दी है, 2 माइक्रोकूलम, सॉरी 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड एंड 2 माइक्रोफैरेड। और बैटरी जो लगाई उसकी वोल्टेज कितनी है, 9 वोल्ट। तो इसको करने के लिए, कम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए इस पूरे हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस C और V निकालना है। तो सीरीज कम्बिनेशन है तो यहाँ पे V क्या होगा, V1, यहाँ क्या बनेगा V2 और इसके अक्रॉस क्या बनेगा V3। बट सीरीज कम्बिनेशन में चार्ज Q क्या रहता है, सेम। तो जो चार्ज इस कैपेसिटर के पास होगा वही इसके पास आएगा स्टोर, वही इसके पास आएगा। तो वैसे करते हुए पहले हम फर्स्ट ऐसे न्यूमेरिकल्स को करने के लिए हम पहले निकालते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं कम्बिनेशन के, इसके इक्विवेलेंट बनाते हैं हम सर्किट, जिसमें हम एक कैपेसिटर लगा देते हैं 9 वोल्ट की बैटरी साथ में, तो C इक्विवेलेंट। तो ये कम्बिनेशन कैसा है, सीरीज। तो C इक्विवेलेंट निकालना है इस केस में। तो C इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें पता ही है सभी कैपेसिटर कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में, और सभी की कैपेसिटेंस क्या है, सेम। तो ऐसी को कैपेसिटेंस को सोल्व करने का हमारा डायरेक्ट बोलना है C इक्वल टू C अपॉन N। तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगी हमारे पास, 2/3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो 2/3 माइक्रोफैरेड ही रहने देंगे। और नेक्स्ट व्हाट इज Q, कैपेसिटेंस इसकी बनेगी 2/3 माइक्रोफैरेड। Q कितना होगा यहाँ पे, तो V हमें मालूम है तो Q निकाल सकते हैं इक्वेशन के यूज़ करके। वी नो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। दिस इम्प्लाइज Q इज इक्वल, अब जो C है कौन सा होगा, इक्विवेलेंट वाला यूज़ करना है हमेशा। दिस इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू CE इंटू V। तो CE कितना है, 2/3 माइक्रोफैरेड इंटू V कितनी है, 9 वोल्ट। ये क्या, माइक्रोफैरेड। तो इसे सॉल्व करेंगे, 3 से कैंसिल हो गया, 3 3 से 9, 2 3 से 6 माइक्रो कूलम आ जाएगा हमारे पास चार्ज। तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया, 6 माइक्रो कूलम। सॉरी C इक्विवेलेंट नहीं, Q चार्ज कितना आ गया हमारे पास, 6 माइक्रो कूलम। तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर क्या बनेगा, ईच कैपेसिटर, ये सारे डिवाइड हो गए इन तीनों में, बट इक्विवेलेंट क्या है, सीरीज है, तो सभी में Q जो इस पे इक्विवेलेंट पे है वही इन सभी के हर एक के पास होगा। ईच कैपेसिटर इज 6 माइक्रो कूलम। नाउ पोटेंशियल ऑन फर्स्ट कैपेसिटर, पोटेंशियल ऑन सेकंड कैपेसिटर। तो पोटेंशियल निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट है, इसको यूज़ करते हैं। तो पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला लगना है, V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो V1 क्या आएगा इसमें, V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1। V2 के लिए क्या बनेगा, Q अपॉन C2। और V3 के लिए क्या बनेगा, थर्ड कैपेसिटर V3 के लिए बनेगा हमारे पास Q अपॉन C3। तो सभी की वैल्यूज पुट करेंगे और V1 V2 V3 हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो Q कितना है हमारे पास, 6 माइक्रो कूलम, और C1 कितनी है, 2 माइक्रो फैरेड। तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, कूलम अपॉन फैरेड करता है वोल्ट। तो कितना बन गया, 6 को 2 से डिवाइड किया, 3 वोल्ट। सेम हर एक की चार्ज कितना है, 6 ही है, और एक की कैपेसिटेंस भी क्या है, 2 2 ही है। तो इसमें भी सभी का क्या आएगा,
कूलम माइक्रोफेरेड 3 वोल्ट, वैसे एज इट इज इसका भी कितना आ जाएगा 3 वोल्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल फाइंड, सेम ही करना है, फाइंड Q and V across each capacitor। कैपेसिटर जो गिवन हमारे पास 3 ही है, जिसके क्रॉस जो बैटरी लगाई है उसकी वोल्टेज दी है हमारे पास 120 वोल्ट, और हर एक की कैपेसिटेंस जो दी है C 9 पिको फैरेड, और वोल्टेज है V इक्वल टू 120 वोल्ट। फाइंड Q एंड V अक्रॉस ईच कैपेसिटर, और सभी कैपेसिटेंस कितनी है C C C। यू कैन ट्राई दिस टू सोल्व।